ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी कहानी है एक सुंदर काले घोड़े के बारे में जिसने अपना बचपन एक इंग्लिश बगीचे में बिताया है। पहली जगह जो ब्लैक ब्यूटी को अच्छे से याद है वो है एक सुंदर बड़ा बगीचा जिसमें एक साफ पानी का सरोवर है, कुछ पेड़ आस पास में उगे हुए हैं और तालाब में वाटर लिली हैं। एक तरफ ब्लैक ब्यूटी और दूसरे घोड़े एक खेती वाली जमीन पर देख रहे थे और दूसरी तरफ वह अपने मास्टर ग्रे के गेट को देख रहे थे। जब ब्लैक ब्यूटी छोटा था तब वो अपनी माँ का दूध पीता था और जब वो घास खाने लायक हो गया तो तब उसकी माँ पूरे दिन बाहर काम करने जाती थी। वहाँ उसके अलावा 6 और घोड़े थे जो उससे बड़े थे। सभी घोड़े बहुत मस्ती करते थे। वह सब पूरा दिन भागते रहते थे। कभी कभी वह गलत तरीके से भी खेलते थे। वह एक दूसरे को लात मारते, काटते। एक दिन जब उन्होंने एक दूसरे को बहुत लात मारी तब ब्लैक ब्यूटी की माँ ने उसे उनसे मिलने के लिए कहा और उन्हें कहा जो वहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छे घोड़े हैं पर वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले घोड़े हैं इसलिए उन्हें तमीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ब्यूटी बहुत अच्छा है। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके पापा का यहाँ बहुत नाम है और उसके दादाजी ने तो साल तक न्यू मार्केट दौड़ में इनाम जीता है और उसकी दादी माँ सभी घोड़ों के लिए अच्छा स्वभाव रखती थी। ब्लैक ब्यूटी की माँ आशा कर रही थी कि वह एक अच्छा और समझदार घोड़ा बने और कभी किसी को खेल में काटे, लात न मारे। ब्लैक ब्यूटी ने अपनी माँ की सलाह को कभी नहीं भूला। उसकी माँ का नाम डचेस था और वह बहुत होशियार थी लेकिन उसके मास्टर उसे पेट कहते थे। घोड़ों के मास्टर बहुत अच्छे थे। वह घोड़ों को खाना, रहने की जगह देते थे और उनके साथ प्यार से बात किया करते थे। सभी घोड़े उनसे बहुत प्यार करते थे और ब्लैक ब्यूटी की माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। मास्टर ब्लैक ब्यूटी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें डार्क बुलाते थे क्योंकि उसका रंग काला था। मास्टर ब्लैक ब्यूटी को ब्रेड का टुकड़ा देते थे और कभी कभी उसकी माँ को गाजर देते थे। वहाँ पर एक खेती करने वाला एक लड़का भी था जिसका नाम डिक था जो कभी कभी उनकी ज़मीन पर जामुन तोड़ने आ जाता था। जब उसे जितने जामुन खाने होते थे उतने खा जाता था। वह घोड़ों पर पत्थर और डंडियाँ फेंकता था। एक दिन डिक घोड़ों पर चीज़ें फेंक रहा था और उसे नहीं पता था कि मास्टर उसके दूसरे खेत से उसे देख रहा था। जब मास्टर वहाँ गए और डिक का हाथ पकड़ लिया, उन्होंने डिक को कहा कि पर यह आखिरी बार है। उन्होंने उससे कहा कि तुम पैसे लो और जाओ। फिर डिक कभी खेत पर नहीं दिखा। जब ब्लैक ब्यूटी 4 साल का था तब उसका दूसरा मास्टर स्क्वायर गॉर्डन उसको देखने के लिए आया। उन्होंने ब्लैक ब्यूटी को अच्छे से देखा और बाद में कहा जब वो स्वस्थ था तो वह बहुत अच्छे से काम करता था। मतलब हर कोई जानता था कि टूटा हुआ क्या है। ब्लैक ब्यूटी ने बताया कि इसका मतलब घोड़े को सिखाना होता है कि कैसे हम बुग्गी पहने और कैसे अपनी पीठ पर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को कैसे बिठाएं। ब्लैक ब्यूटी ने अपनी ट्रेनिंग के बारे में एक बात बताई है जो उसके लिए एक लाभ था। उसके मास्टर ने उसे एक रात के लिए पास में एक किसान के खेत पर भेजा। वह गाय और भेड़ों के बीच में रहा जो एक तरफ घास खा रही थी। वहाँ ब्लैक ब्यूटी एक अजीब चीज़ से पहली बार मिला जो कि एक ट्रेन थी जो ढक ढक करती हुई जा रही थी। ब्लैक ब्यूटी मस्ती और डर से उसके पीछे भागने लगा। उसने देखा कि गाय चुपचाप घास खा रही थी जबकि वहाँ से एक काली चीज़ गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने ट्रेन को अनदेखा किया और गाय और बकरी की तरह घास खाने लगा। जब से ब्लैक ब्यूटी निडर हो गया वह रेलवे स्टेशन के पास अपने घर की तरह रहने लगा।